तो अब एक और बात करेंगे तो वैदिक संस्कृत जो है जी वो हमारी जो लौकिक संस्कृत कहे या जिसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी के जो नियमों को जो अनुसरण करती है, उससे काफ़ी भिन्न है। आप फिनिश कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मैं नहीं मानता। भिन्नताएं हैं बिल्कुल है, लेकिन शब्द पदजाल जैसे हम बोल रहे थे, यास्क और निरुक्त, अग्नि का शब्द वेद में भी पाया जाता है, अभी लौकिक संस्कृत में भी पाया जाता है। उसके कुछ रूप भिन्न हो सकते हैं, जैसे विभक्तियाँ। अग्नि का जो वैदिक जब आध्यात्मिक दर्शन में जब अग्नि का निरूपण करते हैं तो वो जी। चेतना के रूप में करते हैं, जी लेकिन आपकी लौकिक संस्कृत में अग्नि जो है वो चेतना के रूप में नहीं, वो साधारण अग्नि के रूप में आती है। तो वो जो यास्क वाले जो निरुक्त का जो उनका इंटरप्रिटेशन है कि भाई जो वैदिक ऋचाएँ हैं उनको आप उनके 3 अर्थ होते हैं, जी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जी तो इससे और फिर जो लौकिक संस्कृत है उसमें फिर कैसे भेद कैसे करते हैं? ऐसे देख सकते हैं हम, अभी लौकिक संस्कृत ही है ये, ठीक है, वेद पढ़ने वाले कर रहे हैं, लेकिन 3 तरह के अग्नियाँ जलाए जाते थे हर ग्रह में। एक अग्नि होता जो भी होता है, तो 3, एक वेद कार्य के लिए, एक पाचन वगैरह विधि के लिए, एक कर्मकांड के लिए, ऐसा बहुत 3 तरह के अग्नि। तो उसमें अग्नि हो गया एक फायर, to call it, this is an elemental just fire as it is, but how is that fire and where is the presence of fire? जैसे हम 5 भूतों में से एक अग्नि है, तो what is the manifestation of that fire? It is as heat in all of living creatures as our body. We see that Agni is present, अग्नि तत्व आयुर्वेद में बोलते हैं अग्नि हमारे अंदर है, ऐसा नहीं कि फायर कहीं जल रहा है अंदर, it's not the same elemental fire. So, and in the cosmic scape, if we look at it, there is heat. Wherever there is heat, we call that Agni. Surya se bhi, in Surya there is Agni, there is fire. Now you might call it that it is not the same fire as what is burning here, but it is the Tattva we look at. And what is that fire that propels, that brings forth? So, the same interpretation goes to Bhumi of the Panchabhutas. It's not just earth and mud. Anything that is solid and dense across creation and has mass is Bhumi. Bhu Tattva उसमें है. So it's not Bhumi का अभी एक limited understanding हो गया. Vayu is okay, fine. It's the wind and the breeze and air and all that, whatever there is. But Vayu, and again in the body, is not just limited to the breathing apparatus. पंच महाभूत की जो तन्मात्रा है उनके साथ रिलेट करेंगे ना कि आपके तो आकाश तत्व है जी, आकाश का जो तत्व है वो शब्द है, करेक्ट, क्या अग्नि का रूप है, बहुत बढ़िया. तो आई वाज ट्राइंग टू ड्रैग वायु का स्पर्श है, इन सभी पदों का मूल वो द साउंड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट दीज वर्ड्स हैव देयर एसेंस दैट इज द सेम irrespective of if it is used in Vedas or the Laukik Samskritam. In Laukika Samskritam, the Adi Bhautika element is much more. In our normal conversations, unless we are talking about spiritual concepts, अंग्रेजी में lapse हो गया. it doesn't matter. Unless we are talking about spiritual concepts, we are talking about the Adi Bhautika layer. So we are limited in that understanding. And in Vedas, we also see an extra tense, for the lack of a better word, एक extra lakar called late lakar, which is beyond past, present, future. लौकिक संस्कृत में तो हम beyond past, present, future क्यों ही बात करेंगे? Anything that we speak about अभी वर्तमान में है या भूतकाल में हो गया है, भविष्य में होने वाला है. कालातीत के बारे में हम लौकिक संस्कृत में क्यों ही बात करेंगे? इसीलिए रूप भिन्न है. ऐसा कहना कि वैदिक संस्कृत अलग था, लौकिक संस्कृत किसी और ने बना दिया, नहीं, उसका उपयोग में जो भी अंतर है उसके हिसाब से अलग अलग परिवर्तन हैं पद रूप में, उन्हीं पदों के रूप में. अभी अग्निम ईले पुरोहितम, पुरोहित लौकिक संस्कृत में भी है पुरोहित, लेकिन वो पुरोहित का मतलब क्या है, वो कहाँ से आया है? पुरोहित, पूरा मतलब क्या है? पूरा एंड पृष्ठ, दीज आर द एंटोनिम्स. तो आगे पुरोहित लौकिक संस्कृत में वो जो पूजाएं कराता है पुरोहित.
लेकिन उसका व्हाट इज द एसेंस ऑफ द वर्ड वहाँ तक पहुँच गए तो सेम ही है लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत। क्योंकि यदि पहली ऋचा जो आपने बोली है वो मग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम देवम ऋत्विजम, होतारम रत्नधात यस होतारम रत्नधातनम। यस। तो द्वितीय भक्ति ये सारे द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रयोग ही हो रहा है, उसमें लौकिक प्रयोग में भी वही है। तो लौकिक प्रयोग तो बहुत वो हो गया कि साहब की ये अग्नि है, इसको पुरोहित जो है वो जलाता है। हाँ। लेकिन जब इसका आध्यात्मिक निरूपण करते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अग्नि यदि चेतना है जी जो ऋग्वेद को समझने के लिए जैसे ही आपने अग्नि को चेतना रूप में लिया पूरा ऋग्वेद समझ में आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन यदि आप उसको सैक्रिफिशियल फायर लेके चलते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता। तो वो कल्प बन जाता है। सो कैसे करूं मैं अभी? ठीक है, अग्नि को ये करने के लिए मैं आगे ठीक है, चेतना को जगाना है, मुझे चेतना को सशक्त करना है अपने अंदर। तो उसका एक बाहरी शब्द है हिंदी का, बाहरी, एक बाहरी, आपकी जो बुद्धि है वो पुरोहित बनेगी फिर। हाँ बनने दो, एक एक्सटर्नल मीडियम। रिचुअल्स आर नॉट बैड एट ऑल। ओके ठीक है, तो सेम थिंग कैन बी अप्लाइड एज ए फिजिकल प्रोसेस, एज ए रिचुअल कि ठीक है मैं अग्नि को जलाता हूँ, उनके अंदर मैं डालता हूँ यही चीज़ है, क्योंकि अग्निदेव, और बोलता हूँ भी, कहानी सुनाता हूँ कि अग्निदेव खा रहे हैं, देवताओं तक लेके जा रहे हैं। लेकिन अग्निदेव क्या मतलब खा रहे हैं, मतलब मुंह है क्या वो खा रहे हैं क्या? दिस इज टू एम्पावर समथिंग विद इन मी। आई एम क्रिएटिंग सम एनर्जी आउटसाइड इन अ वेरी I don't want to use the scientific, but in a very prescribed, technical, laid down, methodic process so that it works for me. The science of ritual is very integral. It's not fluey, ऐसा एरी फेरी की किसी ने बना दिया कि ठीक है अभी पहला नारियल फेंको उसके बाद हल्दी फेंको। There are the material science behind it, the process behind it. It's well structured, well thought out, so that the same thing happens, which is चेतना को सशक्त करना in a very material method. It's the same thing though.